वेट एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और उनका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। तो हमने कुछ यहाँ पर डेटा लिया है, स्टूडेंट का डेटा, मोहन राकेश यहाँ पर देख सकते हैं, और उन्होंने मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, हिंदी में कितने मार्क्स गेन किए वहाँ पर आपको दिया गया है। तो हमें इनका सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू सम। इसको जैसे ही करेंगे मेरा यहाँ पर फॉर्मूला का बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन मेरा यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 58, और जो मेरा लास्ट नंबर है उसको हमें लगाने के लिए शिफ्ट के साथ जैसे ही आप कॉलन का बटन प्रेस करते हैं वो आपका यहाँ पे फिर सिलेक्ट करेंगे तो ये लास्ट को पूरा कवर कर लेगा। देन ब्रैकेट बंद करके इंटर जैसे प्रेस करेंगे ये आपका टोटल यहाँ पर इतने का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने एक फॉर्मूला लगा दिया, इसको जैसे ही यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे नीचे, ये सारे को सम कर देगा, क्योंकि इसको पता चल चुका है यहाँ पे कि मैं अगर इसको सम करूंगा तो यहाँ पर 2 to 5 ही यहाँ पर आएगा। तो ये होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एवरेज करूँ, इक्वल टू यहाँ पर मैं एवरेज कर दूँ, एवरेज का फॉर्मूला लगा दूँ, यहाँ पर नंबर, तो मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये, और मेरा लास्ट नंबर है मेरा 21। देन मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसका एवरेज आता है ये। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो ये पूरे का एवरेज निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पर डेटा ले लिया है। ये है हमारा सेल्स का डेटा जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हुआ है, और ये आपको मंथ ही दिया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इसका टोटल निकालना है। तो टोटल हम रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से निकालेंगे, इक्वल टू जैसे में यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा यहाँ पर जो है फॉर्मूला का बॉक्स ओपन हो जाएगा। फर्स्ट मेरा सेल्स है ये 89 का जनवरी का, और मेरा लास्ट वाला है ये मई वाला। देन ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो मेरा टोटल इतना आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि हम जो है एक ही जगह फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो है एक सेल को हम फिक्स करते हैं और वो सेल सारे में एप्लीकेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको कमीशन निकालना है 10%। ठीक, जितने भी हमने सेल्स किया उस पर 10% कमीशन निकालना है। तो इक्वल टू यहाँ पर जैसे ही मुझको कमीशन इस पर निकालना है, इस पर मैं क्लिक करके देन इनटू, और किस पर निकालना है, इस 10% पे। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इंटर करके नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर मेरा जो है इनवैलिड शो करेगा, वैल्यू आएगा ही नहीं। तो ये क्यों आ रहा है समझते हैं। ठीक, क्यों नहीं आ रहा है इसको मैं समझते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद F4 जैसे हम क्लिक करेंगे मेरा यहाँ पर डॉलर ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 10 है ये फिक्स रहने वाला है, मतलब ये जो मेरा रो है ना इसको फिक्स ही रखेंगे। तो 18 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो के सामने जो डॉलर लगा है इसको हम छोड़ देंगे, और जो जे है वो हमारा कॉलम है, तो कॉलम को हम फिक्स नहीं करेंगे। ठीक, जैसे ही मैं इंटर को प्रेस करूंगा ये मेरा 47 आ गया। अब नीचे की ओर मैं ड्रैग करूंगा तो ये मेरा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।